मुल्क भर में एसओपीज की खिलाफ वर्जियों के बाइस कोरोना वायरस की चौथी लहर यानी डेल्टा वेरिएंट इस वक्त तेजी से जोर पकड़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस की सबसे पहली किस्म के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट से मुतासरा लोगों पर वायरस की गुज़िश्ता किस्म के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त असर होता दिखाई दे रहा है, जबकि इस वेरिएंट से मुतासरा लोगों में अलामात ज़ाहिर होने का वक्त भी इंतहाई कम है। यानी अगर कोई शख्स डेल्टा वेरिएंट से मुतासर होता है तो उसमें इन्फेक्शन से पहले ही बुखार और खांसी जैसी अलामात ज़ाहिर होने में सिर्फ 4 दिन लगते हैं और इसके मुकाबले में कोरोना वायरस की सबसे पहली किस्म से मुतासर होने वाले अफराद में 6 रोज़ में ये अलामात ज़ाहिर होती थी। तो गुज़िश्ता बरस सितंबर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में सामने आया था और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से हलाकतों और केसेस में अब मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर तकरीबन 7.5% से भी ज़्यादा हो चुकी है। कराची में ये शरह तकरीबन 25% पर पहुँच चुकी है और इस पूरी सूरत हाल के बाद कराची समेत सिंध भर में ही शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई मुख्तलिफ कारोबार स्मार्ट लॉकडाउन की नज़र अब हो चुके हैं और उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि एक बार फिर उनको SOPs फॉलो करनी है और उन्हीं SOPs के तहत ये तमाम कारोबार करना है और लोगों से भी ये ख़ास एहतियात की हिदायत की गई है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है, बार बार उनसे अपील की जा रही है कि तमाम लोग भी यानी अवाम भी तमाम SOPs को फॉलो करें और पहले से ज़्यादा वो एहतियात करें। लेकिन इसके बावजूद ये डेल्टा वेरिएंट फैलता जा रहा है, कितना ख़तरनाक है और ये कितनी तबाही लेकर आ सकता है। गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये डेल्टा वेरिएंट ज़ाहिर चौथा वेरिएंट कहा जा रहा है, ये पिछले 3 वेरिएंट से किस हद तक मुख्तलिफ है, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, कितनी तबाही लेकर आ सकता है डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया। बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये जो ओरिजिनल चाइनीज़ वेरिएंट आया था शुरू में, जिससे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, उसके मुकाबले में कोई 1200 गुना ज़्यादा वायरल लोड है। जब एक आदमी खांसता है जिसको ये वाला वायरस है तो वो पुराने वाले वायरस के बीमार यानी कि 1200 लोग खांस रहे हैं उसके बराबर होता है। तो इसकी वजह से क्योंकि वायरल लोड ज़्यादा है, वायरस की मिक़दार हर इंसान में ज़्यादा होती है जिसको ये अफेक्ट हुआ हो, तो इसकी वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है और ये पुराने वाले वायरस को दबा दिया इसने और ये छा गया है। पहला चाइनीज़ वायरस के बाद अल्फ़ा आया बरतानिया से, फिर बीटा आया साउथ अफ्रीका से, फिर गामा आया ब्राज़ील से और फिर ये इंडिया से डेल्टा और फिर डेल्टा प्लस। ये जो वेरिएंट्स हैं तो इसकी 4-5 खुसूसियात हैं। नंबर 1, ये हमला तेज़ी से करता है। नंबर 2, ये ज़्यादा आसानी से दाखिल होता है इंसानी खलियों में। नंबर 3, जो आपके दिफाई निज़ाम को धोखा देता है ये, और दिफाई निज़ाम पहचान नहीं पाता इसको कि ये वाकई कोई बाहर से चीज़ अंदर आ गई है, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको धोखा देता है। और चौथा, ये फौरी तौर पे हमला करता है आपके फेफड़ों पर, आपके इंटेस्टाइन्स पर। और इसके साथ साथ फिर ब्लैक फंगस एक बीमारी और है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की बीनाई भी चली जाती है, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उस वायरस से और सिचुएशन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ही इस वक्त क्रिटिकल है और ये हम सबको एहतियात करनी चाहिए, वरना खुदा ना खासा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो जैसे इंडोनेशिया में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और दूसरे ममालिक में सूरत हाल हुई है, उसका बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है पाकिस्तान में भी। सही। अब डॉक्टर साहब, ये जो इसका असर होता है वो वैक्सीनेटेड लोगों पर, नॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर, दोनों पर एक जैसा है या फिर जो लोग ख़ुद को वैक्सीन लगवा चुके हैं उन पर इसका असर थोड़ा कम होता है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उस पर थोड़ा ज़्यादा असरअंदाज होता है? कि इन दोनों में कोई फ़र्क कर रहा है? जी बिल्कुल फ़र्क है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी है उन पर उस शिद्दत से हमला नहीं करता जिस शिद्दत पे जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी है उनके हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रही है, उनकी अमवात भी कम हो रही हैं। अब देखिए बरतानिया में और अमेरिका में बहुत तेज़ी से डेल्टा वायरस छा गया है और तादाद उसकी बढ़ती जा रही है, दुगनी तिगनी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अमवात और शदीद बीमारियाँ और हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही हैं। तो जिन लोग, लेकिन मसला ये है कि 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 2 करोड़ इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं, जो 80% आबादी है आपकी वो तो एक्सपोज्ड है इससे। तो इसके लिए और कोई चारा नहीं है आपके लिए सिवाय इसके कि आप SOPs पर सख्ती से फॉलो करें। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग, एक तबका फ़िक्र ऐसा भी है जो ये सोच रखता है कि ये जो लॉकडाउन्स लगाए जाते हैं ये इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हुकूमत का कोई इसमें छुपा हुआ मकसद है, स्कूल्स बंद कर इसलिए किए जा रहे हैं कि मुल्क में तालीम का निज़ाम तबाह और बर्बाद करना है।
मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए कारोबार बंद किया जा रहा है। अभी जो ये सोच रखने वाले भी लोग अभी मौजूद हैं, ये फिर ऐसे लोग ना एहतियात करते हैं। आप कितने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें, कितने लॉकडाउन आप लगा दें, उस पर अमल दरामद हो नहीं पाता। तो ये सिचुएशन ये ऐसे ही चलती रहेगी। लोगों का माइंडसेट कैसे तब्दील करना पड़ेगा? यही वजह है कि इन्हीं लोगों के फिर वालिदैन और जो बुजुर्ग हैं वो इंतकाल कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, खुद ख्याल नहीं करते, बीमारी लेके घर में पहुंचते हैं और फिर दूसरे लोगों को बीमार कर देते हैं और इसी वजह से ये फैलता जा रहा है। ये सिर्फ जहालत की बातें हैं, ये हकीकत है कि ये वायरस मौजूद है। ये कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारी लेबॉरेटरी है, जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जा रही है, जिससे पता चल रहा है कहाँ कहाँ पर तब्दीलियाँ हो रही हैं, कौन सी ख़तरनाक वैरायटीज़ हैं। कराची में हमें पता चला था पिछले हफ्ते कि 70% तकरीबन अब ये डेल्टा वायरस आ चुका है और बाकी जो 30% जो रह गया है उसमें पुराने वायरस और डेल्टा प्लस शामिल हैं और अब हो सकता है उस 80% हो गया हो। तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है ये, और जो लोग इसको नहीं मान रहे वो सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं और मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इससे बीमारी जो है ये आग की तरह फैलती है और जब फैल जाए तो फिर कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। कंप्लीट लॉकडाउन ही की तरफ एक रास्ता रह जाता है, जो मुझे उम्मीद है कि हमें अख्तियार नहीं करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, अब ये हम हर 2-3 माह बाद ये देखते हैं, 1-1.5 महीने लॉकडाउन लगता है, टाइमिंग्स को थोड़ा कम कर दिया जाता है कारोबार के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, फिर 10-15 दिन की वो जैसी पाबंदी ख़त्म होती है वो 10-15 दिन में ही सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाती है, फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है। अभी इस सूरत हाल में ये कब तक हमें रहना पड़ेगा? मामूलात बहाल होने में, नॉर्मलाइज होने में, जिस तरह यूरोपीय ममालिक में हो रहे हैं, जिस तरह अमेरिका की कई रियासतों में हो चुके हैं, यहाँ पर ये मामूलात कब तक बहाल हो सकेंगे? इसका हल क्या होगा फिर? इसका हल यही है कि दुनिया की 80% आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो जाए, और उसके लिए उसमें 5 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, और लेकिन इसके दौरान ये वायरस तब्दील होता रहेगा। 4th, 5वीं, 6th, 8वीं, 12वीं वेव्स आती रहेंगी हर 2 महीने 3 महीने बाद। वैक्सीन जो है वो नाकारा होती जाएंगी, क्योंकि वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो कम से कम 1.5-2 साल पीछे है नए वायरस के नमूदार होने से। तो वैक्सीन जो हैं वो जो इस वक्त वैक्सीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये पुराने चाइनीज़ वायरस के ऊपर इस्तेमाल हुई थी और इनकी इफादियत एक हद तक है, लेकिन कम हो गई है उसके मुकाबले में इन नई शक्लों के वायरस से। तो अब आप देखिए फ्लू का वायरस जो है वो कितने अरसे से मौजूद है और आपके साथ है, और आज तक कोई वैक्सीन सही नहीं बन पाई। यही सूरत हाल इसकी लग रही है, जब तक कि दुनिया की बेशतर आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जिसकी वजह से ये सारा दब नहीं जाता, जब तक ये मौजूद है। बरतानिया में और अमेरिका में भी उन्होंने गलती करी है, क्योंकि उन्होंने सख्ती नहीं करी, जिसकी वजह से अमवात तो नहीं हो रही लेकिन वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है और उसकी जो बीमार लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब है कि अमेरिका और बरतानिया में भी नई नई सूरतें ये अख्तियार करेगा और सामने आएगा। जो चाइनीज़ वायरस था उसमें और इस डेल्टा में इसकी तशखीस में क्या फ़र्क है? ये PCR टेस्टिंग के ज़रिए इसका ही पता चल रहा है, और आजकल जो ये कोविड के मरीज़ जो इनकी जो तादाद बढ़ रही है पॉजिटिव केसेस की, ये कैसे हम अंदाज़ा लगाएं कि ये तमाम के तमाम लोग ये डेल्टा वायरस के शिकार हुए हैं या अभी भी वो चाइनीज़ वायरस भी एक्टिव है इसके दरमियान? ये जो है उसकी जेनेटिक एनालिसिस से पता चल जाता है, और ये आम PCR टेस्ट जो है उससे तो आपको पता चलता है कि ये कोरोना वायरस की मरीज़ हैं या नहीं, लेकिन जेनेटिक एनालिसिस से पता चल जाता है कि कौन सी वैरायटी है, कौन सा वेरिएंट है। तो जो स्पेशलाइज्ड लेबॉरेटरीज़ हैं और पाकिस्तान में ऐसी लेबॉरेटरीज़ हैं जो पता चला सकती हैं आसानी से कि कौन सा वेरिएंट है। डेल्टा प्लस भी अब पाकिस्तान में आ गया है और इसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये लेकिन जो स्टैंडर्ड जो तरीका है वो PCR का ही है, जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि एक बीमार वाकई बीमार है या नहीं। दूसरे भी मौजूद हैं टेस्टिंग सिस्टम, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं हैं जितना PCR जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर बुनियाद पे टेस्टिंग होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।